हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वो क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन 15 cot A equals 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो देखिए वर्किंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, आराम से समझिएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। नोट किया हमने यहाँ पे 15 cot A इक्वल्स 8, तो वैल्यू निकाली हमने cot A की, तो ये हो जाएगा इक्वल्स 8/15। हो गया भाई। 15 इधर पे था, हमने भेज दिया राइट हैंड साइड पे, क्योंकि हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अकेला छोड़ना था। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था यहाँ पे PBP/HHB, यहां पे होता था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये होता था कॉसेक। अब अगर हम लोग देखें कॉट, क्योंकि हमारे पास कॉट ए गिवन है ना, तो कॉट ए में देखेंगे तो ये होता है B/P इक्वल्स हो जाएगा B/P। एक ट्रायंगल बनाते हैं जल्दी से, और ट्रायंगल ये राइट ट्रायंगल होगा। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो एंगल इस कॉट के साथ गिवन है वो 90 डिग्री के प्लेस पे नहीं रखना है बस। तो हमने मान लिया ए को हमने यहां रख दिया, बी यहां हो गया और सी यहां पे हो गया। अब देखिए भाई, एंगल है हमारे पास ए, और हमने बताया था कि हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपोटेनस क्या होगा। तो हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं, तो ये तो हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है। अब इसके बाद जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अब यहां पे देखेंगे हम लोग ए के लिए बेस कितना दे रखा है भाई 8 और परपेंडिकुलर 15, तो परपेंडिकुलर 15 है और परपेंडिकुलर उस साइड को बोलते हैं जो गिवन एंगल के सामने होती है। तो गिवन एंगल के सामने साइड है BC, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, मतलब ये 15, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा कंफर्म। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें साइन ए और सेक ए निकालना है तो साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए। तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो है लेकिन हाइपोटेनस का पता नहीं है। तो हाइपोटेनस पता करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। लिख देंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस निकालना है तो h स्क्वायर चलने देते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है 15, तो हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस बेस में हो जाएगा 8 स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 15 15 225, 8 8 64 हो जाएगा। h स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 459 628, ये हो जाएगा 2। h की वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर तो अदर साइड जाके बन जाएगा अंडर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हाइपोटेनस है वो मिल गया हमें 17। अब बड़े आसानी से हम लोग साइन और सेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं भाई, निकालना है हमें साइन ए। साइन ए इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि 15 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस देखिए स्टूडेंट्स गिवन है 17, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 15/17। इसके बाद निकालते हैं सेक ए। तो सेक ए इक्वल्स, देखिए सेक ए इक्वल्स हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस H/B। हाइपोटेनस दे रखा है स्टूडेंट्स 17 और बेस दे रखा है 8, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 15/17 और सेक ए की वैल्यू हो गई 17/8। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे आप ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं वैसे ही सबसे पहला काम आपको करना है, आपको तीनों साइड्स पता कर लेनी है। और जब तीनों साइड्स निकल आएंगी तो फिर आप साइन से लेके कॉसेक तक किसी की भी वैल्यू निकालें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 करें स्टूडेंट्स, गिवन सेक थीटा इक्वल्स 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कहने का मतलब है सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12, आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, साइन से लेके कॉसेक तक सभी, केवल आपको सेक छोड़ना है। तो चलिए ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। लेकिन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही आएगी, सिर्फ देखने से नहीं आएगी, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी।
चलिए देखते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है अपने पास sec थीटा इक्वल्स 13/12। सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा PBP अपॉन HHB। आप ये हर बार लिखिए, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार में आपको ये अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। यहाँ पे होता है कॉट, फिर सेक, उसके बाद में कॉसेक। अब देखिए आपके पास सेक थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हो गया h अपॉन बी। तुरंत एक राइट ट्रायंगल बनाया हमने। इस राइट ट्रायंगल पे हमने बताया था कि आपको जो एंगल यहाँ पे गिवन होगा उसको इस 90 डिग्री पे नहीं लेना है, बाकी उसको आप चाहे यहाँ पे रखिए चाहे यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हम इस एंगल को थीटा को यहाँ बना लेते हैं। अब नेमिंग कर देते हैं कैसी भी, हो जाएगा ABC। पिछले वाले क्वेश्चन पे जो एंगल था उसका नाम A था, तो इसलिए हमने उसको यहाँ रख दिया था, यहाँ पे नहीं रखा था। अब की बार थीटा है तो थीटा हमने यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ABC सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए भाई, जो हाइपोटेनस है वो 13 दिया हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो ये हो गया है 13। इसके बाद में बेस दे रखा है 12। तो देखिए थीटा के सामने वाली साइड तो होती है परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस हो जाएगा BC। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12। हमने इस ट्रायंगल में देखा कि थर्ड साइड मिसिंग है, तो सबसे पहला काम करेंगे इस थर्ड साइड को निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस दे रखा है स्टूडेंट्स 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मिसिंग है, बेस दे रखा है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स पी स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स पी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 से 4 गया, बचेगा 5, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, बच जाएगा 2, तो ये हो गया पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल्स लिखा जा सकता है 25। अगर अब आप यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा √25। स्क्वायर इधर से हटेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट साइड पे आ गई रूट बन जाएगा, तो 25 का रूट होता है 5, तो परपेंडिकुलर आ गया स्टूडेंट्स 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, तीनों साइड्स मिल गई हमें। अब हम लोग वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, जो जो हमें निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स देखेंगे होता क्या है, तो साइन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, तो देखिए थीटा के सामने वाली साइड जो है, या गिवन एंगल के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 13 है ही। अगर आप बाय चांस भूल जाते हो कि कौन क्या है, तो आप लिख लिया करिए, इसमें एरो बना के ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इससे आपको और आसानी हो जाएगी। ये हो गया साइन थीटा। अब निकालना है आपको कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स क्या है, बी अपॉन एच। राइट किया आपने, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू दे रखी है 12, एच की वैल्यू दे रखी है 13, तो ये वैल्यू हो गई कॉस थीटा की। अब निकालेंगे भाई टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स होता है देखिए पी अपॉन बी। राइट किया यहाँ पे पी अपॉन बी। पी दे रखा है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे पी दे रखा है 5 अपॉन बी दे रखा है 12, तो ये तो निकला है स्टूडेंट्स टेन थीटा की वैल्यू। अब निकालेंगे कॉट थीटा इक्वल्स, तो कॉट थीटा इक्वल्स क्या होता है भाई, बी अपॉन पी। राइट किया हमने बी अपॉन पी। बी क्या है देखिए भाई, थीटा के लिए बी दे रखा है 12 अपॉन पी, पी दे रखा है यहाँ पे 5। ये हो गया कॉट थीटा। सेक थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी। अब निकालने के लिए रह गया कॉसेक थीटा। निकालते हैं यहाँ पे अब कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस दे रखा है 13 अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है स्टूडेंट्स 5। तो ये देखिए सेक थीटा की वैल्यू तो गिवन थी, बाकी जो साइंस रही कॉसेक तक की वैल्यूज थी वो हम लोगों ने बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि ये सारा कुछ जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसके जस्ट पहले वाली वीडियो को देख लें, आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equals cos B, then show that angle A equals angle B। क्वेश्चन क्या रहा है स्टूडेंट्स कि
अगर किसी ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हों और वो दोनों एक्यूट एंगल्स इस प्रकार से हैं कि cos ए और cos बी दोनों इक्वल हैं, उसने कहा देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स एंगल बी। तब आपको ये शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बाकी सभी क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये प्रूविंग का क्वेश्चन है और इसमें क्लास 9th के कुछ थ्योरम्स का भी यूज होने वाला है, इसलिए थोड़ा आराम से देखिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर, क्योंकि अगर कोई भी डाउट रह गया तो एग्जाम में फिर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, उसने एक ट्रायंगल की बात करी है, तो जाहिर सी बात है कि हमें एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, क्योंकि उसने राइट ट्रायंगल हमसे नहीं कहा है, इसलिए हम लोग एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे इसमें ए बी और यहाँ पे नाम लिख दिया हमने सी। तो हमने एक नॉर्मल ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, जिसमें देखिए एंगल ए और एंगल बी बोला था। एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं? ओके। अच्छा भाई, इसके बाद देखिए जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और जो क्लास 10th स्टैंडर्ड में है, उसमें यह जरूरी है कि जो ट्रायंगल हो वो राइट ट्रायंगल होना चाहिए। अगर राइट ट्रायंगल नहीं होगा तो हम लोग वर्किंग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो पहले इस ट्रायंगल को बनाते हैं राइट ट्रायंगल। वो कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, हम आपको हर एक क्वेश्चन में अपने वर्किंग का रीजन जरूर बताएंगे। कोई भी चीज जबरदस्ती आप पर थोपी नहीं जाएगी कि नहीं आपको ऐसा करना है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। आपको जो भी चीज बताई जाएगी उसका लॉजिक होगा। अब देखिए, हमने सी से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। उसको लॉजिक हम आपको बता दें, सी डी परपेंडिकुलर हो गया है, इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड में, उनके लिए राइट ट्रायंगल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। इसलिए हमने इसको बदल दिया राइट ट्रायंगल में। तो सी डी परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ए बी, इतना कर लिया स्टूडेंट्स हम लोगों ने। अब इसके बाद देखिए हमारे पास गिवन है क्या, cos A इक्वल्स cos B। बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप समझने की कोशिश करिए। और जब उसने बात करी cos A, तो एंगल A तो इसमें है, मतलब है हम बात करें ADC की। किसकी बात करेंगे भाई? ADC की। तो उसमें cos A, cos इक्वल्स होता है, देखिए हम साइड में लिख दें PBP अपॉन HHB। होता है कि नहीं होता? दूसरा वाला cos होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो एंगल गिवन है A, इसके लिए बेस का नाम हो जाएगा AD। याद रखिएगा हम ट्रायंगल ADC ले रहे हैं, केवल इतना। तो इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा AD। तो ये हो गया AD अपॉन हाइपोटेनस, B अपॉन H हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल्स cos B। जब B की बात करेंगे तो एंगल ये हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल B के लिए बेस की वैल्यू हो जाएगी BD। तो यहां हम लोगों ने नोट कर दिया BD अपॉन, इसके बाद बात करें किसकी? हाइपोटेनस की। तो एंगल B यहां पर है और 90 डिग्री यहां पर है, तो 90 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड होगी वो हो जाएगी हाइपोटेनस, यहाँ पे हो जाएगा BC। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो हाइपोटेनस पर AC को ही मानते हुए चलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें ट्रायंगल बदलेगा तो साइड्स के नेम भी बदल जाते हैं। जैसे एंगल ए लिया तो बेस का नाम था AD और हाइपोटेनस था AC। जब हमने ये ट्रायंगल ले लिया, या जब एंगल हमने B लिया, तो एंगल B लेने पे बेस हो गया है BD और हाइपोटेनस हो गया है BC। इतना क्लियर हो गया भाई। अब देखिए इसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो AD और BD साइड है वो एक ही लाइन पर है, ADB देख सकते हैं हम लोग। तो जो AD और BD साइड है उन दोनों को एक पास रख लेंगे, तो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल्स AC को ले जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा AC अपॉन BC। हमने किया क्या स्टूडेंट, देखिए BD को बुला लिया AC की जगह पे, AC को भेज दिया है BD की जगह पे, बस इतना किया है। इक्वल्स हम लोगों ने K लेट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग इसको इक्वल रखेंगे, AD अपॉन BD को K के इक्वल रखेंगे, उसके बाद में AC अपॉन BC को भी K के इक्वल रख देंगे, क्योंकि देखिए दोनों ही K के इक्वल हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी वैल्यू यहाँ पे XYZ कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेशियो होता है। अगर आप RS अग्रवाल की बुक या RD शर्मा की बुक देखेंगे, जब पाइथागोरस थ्योरम उसमें लगाई जाती है थर्ड साइड के लिए, तो K लिया जाता है।
उसका लॉजिक ये होता है क्योंकि ये रेशियो दे रखे हैं भाई, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे अभी आपने साइन ए की वैल्यू निकाली थी तो शायद 5/13 आई थी, इसमें कहीं पे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या लीटर कुछ ऐसे लिखा हुआ था? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये रेशियो होता है और रेशियो किसी न किसी का मल्टीपल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए अगर एडी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालें तो बीडी चला जाएगा के पास में, तो ये हो जाएगा के बी डी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग एसी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा के बी सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इतना उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद देखिएगा कि हम लोगों ने जो CD साइड है, ये जो CD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये खुद से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें D पॉइंट को हटाना भी तो पड़ेगा। हम लोग कुछ भी चीज लेट करते हैं तो बाद में हमें वापसी उसकी वैल्यू रखनी पड़ती है, जिससे कि वो जो हमने लेट किया था हट जाए, है ना। तो हम लोग करें क्या, इस पे लगाते हैं पाइथागोरस, लेकिन पहले लगाएंगे ट्रायंगल ADC में। लिख देंगे इन राइट ट्रायंगल ADC पाइथागोरस अगर इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड है AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स हमें वैल्यू निकालनी है CD की, क्योंकि CD हमने अपनी तरफ से कंसीडर करी थी। तो अगर यहाँ से हम लोग CD की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा CD स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं इन राइट ट्रायंगल, अब कौन से लेंगे भाई, BDC ले लेंगे। इन राइट ट्रायंगल BDC, BDC राइट ट्रायंगल में अगर आए हम लोग स्टूडेंट्स तो यहां से हमें पता चलेगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है इसमें भाई, BC, तो यहां से हमें पता चलेगा BC स्क्वायर इक्वल्स BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहां से भी हम लोग CD की वैल्यू निकालें तो CD स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा, BD को हम लोग भेज देंगे BC की साइड पे, तो हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने आखिरकार ऐसा किया क्यों। तो इसके वजह सिर्फ एक ही लॉजिक है, क्योंकि हमने CD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसको हमें हटाना पड़ेगा अपनी इक्वेशंस से, इसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया है। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है, और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किन्हीं भी दो इक्वेशन के अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल कर देंगे, और राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट को इक्वल कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे लेफ्ट साइड इक्वल है तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 इक्वेशंस लेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर, राइट साइड इक्वल हो जाएंगे AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल्स BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। एकदम कोई डाउट स्टूडेंट्स नहीं है? ओके। अब देखिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू रख देंगे यहाँ पे AC और AD की, जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2 में निकाल रखी है। AC की जगह रख देंगे KBC, तो हो जाएगा KBC का स्क्वायर, और AD की जगह राइट कर देंगे KBD, ये हो जाएगा KBD का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा ये BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए भाई ये हो गया K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। एकदम कोई डाउट स्टूडेंट्स? इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों से हम लोग K स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा अपने पास BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर से BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा K स्क्वायर इक्वल्स 1, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या 1, तो K की वैल्यू निकल आएगी 1। अब देखिए भाई यहाँ से ये फिनिश होने वाला है, K की वैल्यू मिल गई 1, और हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इन दोनों को K के इक्वल रखा हुआ था, तो यहाँ से हमें जिसकी जरूरत है उसको ले लेंगे। AC अपॉन BC इक्वल्स K गिवन था हमारे पास, AC अपॉन BC इक्वल्स K था। अब हम लोग वैल्यू अगर इसमें रख दें तो हो जाएगा AC अपॉन BC इक्वल्स K की वैल्यू रख दी हमने 1, तो ये मिल जाएगा AC इक्वल्स BC। मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा भाई, AC इक्वल्स BC आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर आपने AC अपॉन BC क्यों लिया, AD अपॉन BD क्यों नहीं लिया? उसका लॉजिक अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए भाई
AC इसकी बात कर रहा है, BC इसकी बात कर रहा है, तो मतलब ट्रायंगल ABC लेने की बात कर रहा है। अब अगर हम लोग समझें ट्रायंगल ABC में, तो CD साइड को हम लोग यहां से गायब मान सकते हैं, क्योंकि CD हमने यहां से रिमूव कर दिया है। तो देखिए AC के सामने जो एंगल है वो एंगल B पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अगर मान लीजिए इसको हम हटा दें थोड़ी देर के लिए ऐसे, तो अब क्या होगा भाई, ये देखिए, तो AC के सामने एंगल पड़ रहा है एंगल B, तो AC के सामने लिख दिया एंगल B, और BC के सामने एंगल पड़ रहा है, BC के सामने एंगल पड़ रहा है एंगल A। इसको सीधा करके लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स एंगल B। अब आप ये कह सकते हैं, ये देखिए रेस हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे BD है भाई, ठीक है भाई, ये BD स्क्वायर था, BC स्क्वायर था, इक्वेशन 4 है। ओके, अब देखिए भाई एंगल A इक्वल्स एंगल B आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पे हमें एक थ्योरम लिखनी पड़ेगी। कौन सी थ्योरम लिखनी पड़ेगी भाई? देखिए हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि अगर कोई ट्रायंगल गिवन है और उसकी कोई दो साइड्स इक्वल हैं, तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बस इसी बात को हमें लिखनी है, लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिख देंगे भाई? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको प्रूव कर लिया कि एंगल A इक्वल्स एंगल B। अभी मुझे आपका एक डाउट क्लियर करना है कि आखिरकार हमने AD अपॉन BD को K के इक्वल क्यों नहीं किया। अब इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा AD अपॉन BD। अगर यहाँ पे आप K रखते तो K की जगह पे 1 आ जाता, 1 आने पे जो AD की वैल्यू है वो BD के इक्वल हो जाती कि ना हो जाती? AD इक्वल हो जाता BD के। तो देखिए यहाँ पे D था, ठीक है। अब अगर AD BD के इक्वल हो जाता तो ये दोनों ट्रायंगल डिफरेंट हो जाते कि नहीं हो जाते? जब AD की बात करते तो ADC आ जाता, और जब BD की बात करते BDC आ जाता। तो जब दो अलग अलग ट्रायंगल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल कैसे इक्वल कर सकते हैं? आप अपोजिट एंगल तभी इक्वल कर सकते हैं जब एक ही ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो। और यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हैं, और हमें क्या चाहिए था? एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल करनी थी, और तभी पॉसिबल था जब हम लोग AC और BC लेते। ओके स्टूडेंट, जैसे ही हमने AC और BC लिया, वैसे CD साइड को मिसिंग करके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या इसमें। देखिए CD परपेंडिकुलर AB हमने ड्रॉ किया, उसके लिए हमने लॉजिक बताया आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स हमें राइट ट्रायंगल की ही जरूरत होती है। cos A इक्वल्स cos B आया, cos A की वैल्यू रखी AD अपॉन AC, cos B की वैल्यू रखी BD अपॉन BC। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो D पॉइंट है वो साइड AB पर ही है, इसलिए हमने AD और BD को एक साथ कर लिया, AC को भेज दिया दूसरे साइड पे, मतलब BD को बुला लिया AD के पास और AD को भेज दिया BC के पास। दोनों को K लेट कर लिया, और फिर दोनों को ही K के अलग अलग इक्वल रख दिया। AD की वैल्यू निकाली KBD और AC की वैल्यू निकाली KBC। इसके बाद पहले ट्रायंगल AD से पाइथागोरस लगाया, फिर BD से पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस लगा के इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 बना ली। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 बनने के बाद में हमने दोनों के लेफ्ट साइड को देखा तो दोनों इक्वल थे, इसलिए हमने इनके राइट साइड को भी इक्वल कर दिया। इसके बाद में राइट साइड को इक्वल किया तो इक्वेशन 1 और 2 से AD और AC की वैल्यू यहाँ पुट करके K की वैल्यू 1 निकाल ली। फिर AC अपॉन BC, जैसा कि हमारे पास गिवन था इक्वल्स K था, तो K की वैल्यू हमने 1 पुट करी, AC इक्वल्स BC हो गई। AC के सामने एंगल पड़ रहा है B और BC के सामने एंगल पड़ रहा है A, तो एंगल B इक्वल्स एंगल A हो गया। इसको मैं सीधा करके लिख दिया, एंगल A इक्वल्स एंगल B। अब हमें इसका लॉजिक भी देना पड़ेगा कि आखिरकार हमने इन साइड के सामने के एंगल इक्वल कैसे किए, तो लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस तरीके से प्रूफ हो गया। ये आपको नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए गया था। इस तरीके से ये प्रूफ हो चुका है स्टूडेंट्स। ओके, उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ cot थीटा इक्वल्स 7/8 इवैल्यूएट। अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो हमें इवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। किसकी भाई? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड पार्ट पे है cot स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है हमें। पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पे ही। तो फर्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमें जो भी सॉल्व करना है उसके लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, जबकि हमें केवल कॉट थीटा की ही वैल्यू पता है। तो सबसे पहला काम करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करने का। नोट किया हम लोगों ने स्टूडेंट्स, कॉट थीटा इक्वल 7/8। फिर से वही वर्किंग करनी है हमें, PBP अपॉन HHB।
हमने साइड में राइट कर दिया यहाँ पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो हमने देखा में हमारे पास गिवन है कॉट थीटा। कॉट थीटा यहाँ पे होता है साइन कॉस टेन कॉट। कॉट थीटा यहाँ पे होता है जी हो जाएगा बी अपॉन पी। राइट कर दिया हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स बी अपॉन पी। अब देखिए हमें निकालना क्या है हाइपोटेनस। तो हमने पहले एक राइट ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो वर्किंग ज्यादा करनी पड़ेगी। थीटा हमने इसको कंसीडर कर लिया, ये हो गया ट्रायंगल एबीसी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स थीटा के लिए बेस तो यही साइड हो जाएगी बीसी, तो इसको लिख दिया 7 और परपेंडिकुलर है यहाँ पे 8, तो थीटा के सामने वाली साइड ये हो गई परपेंडिकुलर, ये 8 हो गया। हमें फाइंड करना हाइपोटेनस, लिख देंगे इन राइट ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा भाई हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने देखा हाइपोटेनस तो निकालना है स्टूडेंट्स हमें। परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 8, तो हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस बेस दे रखा है 7, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 8 8 जा 64 एंड 7 7 जा 49। तो h स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 4 13 कैरी ऑन 1 1 4 5 5 और 6 हो जाएगा 11। h की वैल्यू हो जाएगी रूट में 113। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइपोटेनस इतना निकाला है स्टूडेंट्स। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो वैल्यू पहले निकालते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा इक्वल्स होता है p अपॉन h। तो p दे रखा है स्टूडेंट्स अपने पास 8 और h दे रखा है हाइपोटेनस आया अपने पास रूट में 113। तो राइट करते हैं रूट में 113। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल्स होता है b अपॉन h। बेस देखेंगे तो स्टूडेंट्स दे रखा है 7 और हाइपोटेनस हम लोगों ने निकाला तो ये निकल गया है रूट 113। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन था 1 प्लस साइन थीटा और यहां पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमने मेन अपॉन ड्रॉ किया, ये हो गया 1 प्लस, देखिए गिवन है साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आई है 8 अपॉन रूट 113। ये हो जाएगा 8 अपॉन रूट 113। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113। इतना राइट कर दिया स्टूडेंट्स। अपॉन में देखिए कि है 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 7 अपॉन रूट 113। 7 अपॉन रूट 113 ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में केवल प्लस और माइनस का ही चेंज है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करना है, b मतलब 8 अपॉन रूट 113। 8 का स्क्वायर होता है 64 और रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटके 113 आ जाएगा। अपॉन में देखिए भाई यहाँ पर भी a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो इसमें भी स्क्वायर डिफरेंस लग जाएगा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे b स्क्वायर करेंगे तो भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और जब रूट में 113 का स्क्वायर होगा तो रूट हटके 113 आ जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ भी 1 लिख दिया और यहाँ भी 1 लिख दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं। 113 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से और यहाँ पे 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 से, 4 सब्ट्रैक्ट होगा बचेगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 से 6 जाएगा 4 अपॉन में हो जाएगा 113। यहाँ पर देखेंगे तो 113 वन सा 113 सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 को तो हो जाएगा 13 से 9 गया बच जाएगा 4 और 10 से 4 गया बचेगा 6, 64 अपॉन 113। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 49 अपॉन 64 और यही हो जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिंपली किया क्या था, हमने देखा फर्स्ट पार्ट में हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमने पाइथागोरस की हेल्प से सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में पुट कर दी और जब हमने फर्स्ट पार्ट में पुट करी थी तो हमने साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ बन गया a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी, तो लगा दिया आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस थोड़ा सॉल्व कर लिया हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट पे जिसमें कि उसने कहा था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा।
तो देखिए कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7/8, तो राइट किया हमने 7/8। अब इसमें स्क्वायर लगा तो हम भी इसके स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, तो इसका आंसर हो गया 49/64। और देखिए स्टूडेंट्स जो आंसर पार्ट 1 का है वही आंसर पार्ट 2 का है। जब हम लोग एक्सरसाइज में और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू पूरी इतनी बड़ी लिखी हुई थी, इसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल है, और कई बार तो ये बात प्रूव करने के लिए भी आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी बिल्कुल स्ट्रांग रहे तो जुड़े रहिए अजय कोचिंग क्लासेस के साथ में, क्योंकि हम हर चीज लॉजिक से ही क्लियर करते हैं, जबरदस्ती थोपने वाली कोई बात नहीं होती है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन हम आपसे एक बार फिर से कह देना चाहेंगे कि अगर आप वाकई अच्छी स्टडी करना चाहते हैं तो रिवीजन करते रहिए मैथमेटिक्स का, क्योंकि बिना रिवीजन के मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो बने रहिए अजय कोचिंग क्लासेस के साथ में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें।